हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर 3 जो स्टार्ट कर रखे थे उसी में हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है रिकरेंस रिलेशन, जिसको हम बोलते हैं पुनरावृत्ति संबंध। रिकरेंस रिलेशन, पुनरावृत्ति संबंध। सबसे पहले अपन देखेंगे इसकी परिभाषा और देन देखेंगे इसको अपन हल करने के विधियाँ। ठीक है, आज सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं। एक ऐसा संख्यांक फलन, एक ऐसा संख्यांक फलन है तो a0, a1, a2, ar। भाई संख्यांक फलन है, इस तरीके की टर्म्स तो आपके पास में होगी। ठीक है, के लिए समीकरण अथवा सूत्र के लिए समीकरण अथवा सूत्र, या तो कोई समीकरण हो या फिर उसके लिए कोई सूत्र हो, कोई ना कोई फॉर्मूला हो। ठीक है, सूत्र जो किसी r के लिए r मतलब कौन सा हो जाएगा आपके पास में, संख्यांक फलन वाला r का मान, संख्यांक फलन वाला r का मान, जो किसी r के लिए ar को उसके एक अथवा अधिक पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती से संबंध हो तो उसे हम पुनरावृत्ति संबंध कहते हैं। पुनरावृत्ति संबंध कहते हैं। पुनरावृत्ति संबंध का मतलब ये हो गया कि अगर एग्जाम्पल की बात करोगे तो सबसे पहली बात तो ये कि AR के अंदर यानी संख्यांक फलन तो होना चाहिए। देखो ये वाला पार्ट जो है संख्यांक फलन तो वो होना चाहिए, और संख्यांक फलन के जो मान होते हैं कौन कौन से मान होते हैं, a0, a1, a2, a3, ये सारे क्या होते हैं, एक अथवा अधिक पूर्ववर्ती से संबंध हो। यानी अपन ये भी कह सकते हैं कि जितने भी संख्यांक फलन की वैल्यू होती है वो कंटिन्यूटी में टर्म्स होना चाहिए। यानी ये कहें अपन कि AR प्लस AR+1 प्लस AR+2 इक्वल टू कुछ भी कर दे, 0 कर दे, तो बोले ये है क्या पुनरावृत्ति संबंध। तो ये है पुनरावृत्ति संबंध। इसका यानी ये है कि AR का देखो संबंध है AR+1 का AR से, AR+2 का संबंध किससे, AR+1 से। या फिर ये भी कह सकते हो कि अगर AR-2 प्लस AR-1 प्लस AR=0, यह है कि पुनरावृत्ति संबंध, तो ये भी पुनरावृत्ति संबंध हो। यानी जो AR की जो टर्म्स आएगी ना वो कंटिन्यूटी के टर्म्स होना चाहिए। यानी अगर मान लो ऐसे भी कह सकते हो कि AR प्लस AR+1 प्लस AR+2 प्लस इसी तरीके की टर्म्स, पीछे वाली जो टर्म्स आएगी वो AR-1 प्लस AR-2 प्लस AR-3 प्लस ये भी पीछे की तरफ चलता रहेगा और इक्वल टू के बाद में कुछ ना कुछ मान होना चाहिए। मान लेते हैं कि इक्वल टू के बाद में 0 ही है।
यानी सबसे पहले तो लिखा हुआ है कि के लिए समीकरण तो होना चाहिए, और समीकरण होने के लिए कुछ आपके पास में क्या होगा, LHS भी होना चाहिए और कुछ RHS के टर्म्स भी होना चाहिए। LHS RHS दोनों होगा जब तो बोलोगे कि समीकरण है। तो ऐसे संबंध को अपन क्या कहते हैं, पुनरावृत्ति संबंध। अब पुनरावृत्ति संबंध को अपन हल कैसे करेंगे, तो पुनरावृत्ति संबंध को हल करने के दो प्रकार से देखो हल होता है पुनरावृत्ति संबंध का हल, ठीक है। लेकिन पुनरावृत्ति संबंध जो आपके सिलेबस में है वो भी रैखिक पुनरावृत्ति संबंध है। रैखिक पुनरावृत्ति संबंध मतलब क्या हो गया कि कहीं पे भी स्क्वायर नहीं आएगा, ना ही कोई मल्टीप्लाई में आएगा। तो अपने पास में जो है टॉपिक वो है आपके पास में रैखिक पुनरावृत्ति संबंध, रैखिक पुनरावृत्ति संबंध। तो आपके पास में जो है इसका नाम है रैखिक पुनरावृत्ति संबंध, रैखिक पुनरावृत्ति संबंध। पर रैखिक पुनरावृत्ति संबंध है क्या, फिर उस वाले पार्ट को अपन क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। माना C0 AR प्लस, मान लेते हैं कुछ भी एक अपने हिसाब से कोई भी एक फॉर्मेट, ये कांस्टेंट है C1 AR माइनस 1 प्लस C2 AR माइनस 2 प्लस CN AR माइनस N इक्वल्स टू R, यानी इक्वल टू के जो बाद में आएगा वो सिर्फ और सिर्फ R का ही फंक्शन होना चाहिए। R का फंक्शन होगा तो ही अपन उसको अपन हल कर सकते हैं, ठीक है। यहां जितने भी है आपके पास में C0 C1 C2 डॉट 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 CN एक अचर गुणांक है, एक अचर गुणांक है, अचर गुणांक है, यानी C0 C1 C2 C3 ये सारे क्या आपके पास में अचर गुणांक है। और इसी पुनरावृत्ति संबंध को हल करना है, और इस पुनरावृत्ति संबंध को अपन हल करते हैं। देखो इधर वाला जो पार्ट है आपके पास में यहाँ से लेकर के इस वाले पार्ट का, इसको हम बोलते हैं LHS। ये पार्ट आपके पास में LHS ही है ना, और इधर वाला पार्ट क्या आपके पास में RHS का मान, LHS अलग है आपके पास में और RHS का मान अलग है। और LHS वाले को हल करने के लिए अपन इसका नाम देते हैं पूरक फलन ज्ञात करना। इसको अपन देखो दो प्रकार से हल करेंगे, LHS को अलग से हल करेंगे और RHS को अलग से हल करेंगे, और फिर दोनों को अपन ऐड कर देंगे तो वो पुनरावृत्ति संबंध का सॉल्यूशन मिलेगा। वो जितने भी आपके पास में पुनरावृत्ति संबंध होगा उसका मिलेगा वो हल आपके पास में, ठीक है। तो अब अपन जो लिख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना चाह रहे हैं, LHS वाले पार्ट, जिसका नाम होता है अपन बोलते हैं पूरक फलन का मान ज्ञात करना। तो अपने पास में जो है सबसे पहले जिसका नाम है पूरक फलन ज्ञात करना, पूरक फलन ज्ञात करना, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जिसको हम बार बार में लिखेंगे C.F, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का मान ज्ञात करना। तो पूरक फलन का जब मान ज्ञात करेंगे तो उसके लिए देखो कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास में, लेकिन उस फॉर्मूले से पहले पूरक फलन का मान अगर आपको ज्ञात करना है तो उसके लिए देखो कुछ आपको चेंजिंग करना पड़ेगा। चेंजिंग क्या क्या करना पड़ेगा आपको, तो सबसे पहले जब आपको पुनरावृत्ति संबंध का हल निकालना है तो हल के लिए मानना पड़ेगा आपको कि जो AR के जो मान होते हैं इसकी जगह आपको रखना पड़ेगा अल्फा R। ध्यान से देखते रहना, AR की जगह अल्फा R, और अगर कहीं पे मान लो AR माइनस 1 है तो इसकी जगह रखोगे अल्फा R माइनस 1, AR माइनस 1 अल्फा R माइनस 1। और अगर मान लो कहीं पे है AR माइनस 2 तो इसका नाम दोगे अल्फा R माइनस 2। इसी तरीके से टर्म्स चलती रहेगी आपके पास में, यानी जो लास्ट वाली टर्म्स रहेगी उसके लिए अल्फा R माइनस N, ठीक है। इन सब को आपको चेंज करना पड़ेगा।
जैसे ही इस मान को आप लोग चेंज कर दोगे तो चेंज करते ही वो एक बन जाएगा अल्फा के अंदर द्विघात समीकरण। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कोई इक्वेशन है आपके पास में, इस तरीके की इक्वेशन है AR-1 प्लस AR या -2 में ले लो, एक और टर्म्स आएगा उसमें AR-2। अब सिर्फ अपन LHS का ही मान निकाल रहे हैं, इधर वाला मान, इसको पहले लिखते हैं AR-2 फिर AR-1 फिर AR, ठीक है, ऊपर नीचे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इक्वल टू 0। जैसे पुट करोगे तो AR की जगह क्या रखना है आपको, अल्फा R, फिर AR-1 की जगह क्या रखना है, अल्फा R-1 प्लस इसके लिए क्या रखना है, अल्फा R-2 इक्वल टू 0। पुट कर दिए भाई, ये सब तो आपको चेंज करना है, ये आप लोग देखो चेंज कर दिए, ध्यान से देखते रहना। जैसे इसके अंदर चेंज करोगे तो अल्फा के साथ में जो दूसरी टर्म्स रहेगी आपके पास में, यानी अल्फा R-2 यानी अल्फा R-2 को हमेशा ले लो कॉमन। जैसे कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, अल्फा R अपॉन में अल्फा R-2, जबरदस्ती कॉमन ले लिए, प्लस यहाँ से अल्फा R-1 अपॉन में आ जाएगा अल्फा R-2 प्लस अल्फा R-2 को कॉमन ले ही रखे हो तो यहाँ पे मान क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू बन जाएगा क्या, ये 0 इक्वल टू बन जाएगा क्या आपका इसमें 0। और इस वाले पार्ट को 0 के साथ में भेज दो, यहाँ पे देखो एक अल्फा R कैंसिल आउट हो जाएगा और अल्फा -2 पर जाएगा तो क्या बन जाएगा अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ पे एक टर्म्स रहेगी आपस में अल्फा स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा -1 ऊपर जाएगा बन जाएगा अल्फा और प्लस 1 इक्वल टू 0। और इस वाले समीकरण को आपको हल करके अल्फा के मान ज्ञात करने हैं। अब अल्फा का मान क्या क्या हो सकते हैं वही अपन डिस्कशन करना है। अल्फा का मान बोलो क्या क्या हो सकते हैं, तो अल्फा के अंदर देखो द्विघात समीकरण है, बोला अल्फा के 2 मान हो सकते हैं पहली बात तो इस समीकरण से। और वो अल्फा का मान बोले क्या क्या हो सकते हैं, बोले या तो दोनों के दोनों मान समान हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, अल्फा का मान 2 मान आ जाए, दोनों के दोनों मान क्या हो, समान हो, 1 1 2 2 3 3, या